एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रूस, भारत और चीन की तिकड़ी यानी RIC की चर्चा जोरों पर है। साल 2024 के अक्टूबर महीने में कजान, रूस में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसकी चर्चा आज हर ओर हो रही है। बता दें कि ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक अहम मुलाकात भी हुई। इस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमा तनाव को कम करने और आपसी रिश्तों को सामान्य बनाने पर बातचीत की। इसी कड़ी में रूस ने RIC यानी रूस इंडिया चाइना फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की पहल की है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये RIC क्या है और ये कैसे रूस, इंडिया और चाइना के रिश्तों को बेहतर बना सकता है। बातों का ना घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दुनिया की 3 सबसे बड़ी शक्तियां फिर एक साथ आ सकती हैं। पहले रूस और अब चीन ने RIC को फिर से सक्रिय करने का समर्थन जताया है। इसके अलावा भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों की वजह से भी RIC की महत्ता और बढ़ जाती है। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि ये RIC आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कब हुई। आइए बताते हैं आखिर क्या है RIC। रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग की अवधारणा साल 1990 के दशक में उभरी थी, जिसे तत्कालीन रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने प्रस्तावित किया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य था वैश्विक राजनीति में पश्चिम प्रभुत्व को संतुलित करने के लिए गैर पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव को मजबूत करना। हालांकि बीते सालों में कोविड-19, सीमा विवादों और आतंकवाद जैसे विभिन्न कारणों से ये मंच निष्क्रिय पड़ गया है। बता दें कि लगभग 1 दशक से इस समूह की कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं हुई, जिससे इसका प्रभाव भी सीमित हो गया है। RIC का पुनरुद्धार न केवल एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों में भी यकीनन बदलाव ला सकता है। अगर रूस, भारत और चीन RIC के माध्यम से फिर एकजुट होते हैं, तो दुनिया को इससे बड़ा संदेश जाएगा। ये मंच उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक समान दृष्टिकोण अपनाने और पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में एकजुट कर सकता है। क्या फिर साथ होंगे रूस, इंडिया, चीन? पिछले महीने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने RIC रूस, भारत, चीन समूह को फिर से सक्रिय करने की इच्छा जताई थी। उनके इस प्रस्ताव को चीन ने तुरंत समर्थन दिया और अब भारत ने भी इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि अगर तीनों देशों के बीच सहमति बनती है तो RIC बैठक पर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस त्रिपक्षीय संवाद को वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए एक उपयोगी मंच बताया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बैठक की तिथि और समय सभी पक्षों की आपसी सहमति से ही तय किया जाएगा और इसके लिए कोई पूर्व निर्धारित समय सीमा नहीं रखी गई है। इसी कड़ी में हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO की विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो चीन और रूस की पहल पर भारत की सकारात्मक प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि RIC मंच को दोबारा सक्रिय करने की जमीन तैयार हो रही है। अगर RIC फिर से प्रभावी रूप से कार्य करता है तो वैश्विक राजनीति के समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। अमेरिका के लिए ये त्रिपक्षीय सहयोग एक चुनौती बन सकता है, क्योंकि रूस, भारत और चीन ये तीनों देश सैन्य और आर्थिक दृष्टि से दुनिया की प्रमुख शक्तियों में गिने जाते हैं। खैर, अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पहल सिर्फ कूटनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहती है या फिर वास्तव में ये मंच कोई ठोस रणनीतिक सहयोग का आधार बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।